नमस्कार एंड वेलकम। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हमारे साथ माननीय श्री राधे मोहन सिंह जी मौजूद हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं गाज़ीपुर के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ किस चीज़ का आयोजन था, क्या हो रहा है? मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और विशेष करके मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर R.K. ओझा जी, जो नेत्र के बनारस के बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों से बहुत अच्छा फैमिली टर्म्स है, और ऐसे प्रतियोगिता में आपकी उपस्थिति हमें हमेशा बल दिया है। इसके लिए धन्यवाद। मेरे बगल में श्री प्रवीण सिंह जी हैं, जो PG कॉलेज कर्रा के प्रिंसिपल हैं, संस्थापक के रूप में उनका परिवार रहा है। आप दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेघवरण सिंह स्टेडियम करमपुर, ये गाजीपुर में है, लेकिन बनारस से यह 30 किलोमीटर दूर जो है, बनारस गाजीपुर रोड पर के बगल में एक गांव करमपुर है, वहाँ पर स्थित है। और इस स्टेडियम, इस एकेडमी का जहाँ तक है अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है दो ओलंपियन अभी हैं इस स्टेडियम के। और देखा जाए तो भारतीय टीम में करीब 4 खिलाड़ी इस स्टेडियम के मौजूदा दौर में है। एक ललित उपाध्याय, जो सबसे पहले इस स्टेडियम के खिलाड़ी थे, जो इसके पहले सियोल ओलंपिक में जो वह भाग लिए थे, उसमें भारत का 3रा स्थान आया था। और इस बार पेरिस ओलंपिक में ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल 2 खिलाड़ी हो गए। तो इस तरह से इस स्टेडियम के 2 खिलाड़ी तो ओलंपियन के रूप में हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इनको DYSP के पद से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और एक लड़का अभी श्री उत्तम सिंह, जो कि जूनियर इंडिया का कैप्टन है, इस समय भारतीय टीम का जो है वो सदस्य है। और अभी जो है हॉकी HIL जो हो रही है, उसमें करीब इस स्टेडियम के, मेघवरण सिंह स्टेडियम के एकेडमी के 8 खिलाड़ी जो है अन्य टीमों से हैं। नेशनल, जूनियर, सब में इस समय देश का कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहां पर कि इस एकेडमी के लड़के अच्छे ना हो, जो अच्छा ना कर रहे हों। सांसद जी, जो बातें अभी आपने बताई हैं, वो पूर्वांचल के एक छोटे से गांव के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही गर्व का विषय है कि एक गांव से, एक एकेडमी से इतने सारे बच्चे, करीब सारे खेल के जितने भी संस्थान हैं, करीब सब जगह आपके बच्चे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ चुके हैं। आज यहाँ पर हॉकी इंडिया के सचिव महासचिव श्री भोला सिंह जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और अभी मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडोर स्टेडियम के लिए आपको सहायता दी है और उसका निर्माण चल रहा है। तो उसके बारे में भी कुछ बताइए आप। जो इंडोर स्टेडियम है, उससे आप क्या भविष्य में क्या उम्मीद करते हैं आप? इससे यह है कि हॉकी के अलावा जो इंडोर स्टेडियम है जो है, अब इस तरह का गांव में आप जब देखेंगे तो संसाधन का बहुत अभाव रहा है। तो हॉकी की शुरुआत हुई और हॉकी आज जो है परवान चढ़ी हुई है, और हॉकी के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत विकास हुआ है। यहाँ तक कि आज भारतीय टीम में देखा जाए तो कई खिलाड़ी आए थे, तो उसमें टेनिस, बैडमिंटन, इस तरह के भी, और जो बास्केटबॉल भी है। तो इस तरह के क्रियाकलाप के लिए इंडोर स्टेडियम जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा जो है दिया गया था। और इससे यह होगा कि जो, और यहाँ पर रेसलिंग का, कुश्ती का भी बहुत बड़ा यह है। कई अच्छे लड़के हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है।
तो इसके साथ साथ ताइक्वांडो की भी बात है, यहाँ पर यह भी है। तो कई खेलों का यहाँ पर जो इस स्टेडियम के माध्यम से जो है कई खेलों का यहाँ पर विकास हो रहा है। आज हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री भोलानाथ सिंह जी आए हुए थे और वह भी इस बात को अब बता रहे थे कि आज यह एकेडमी जो मेघवरण सिंह एकेडमी करमपुर गाजीपुर है वो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है और इस चर्चा में उन्होंने भारत सरकार के स्पोर्ट्स से के जॉइंट सेक्रेटरी से उन्होंने बात हुई थी। तो वह भी प्रभावित हैं कितने लड़के ग्रामीण परिवेश से जब यहाँ पर आए हुए हैं, तो और संसाधन अगर उपलब्ध किया जाए तो इसी कड़ी में उन्होंने यह जिक्र किया कि इतना अच्छा अगर वहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है तो हम भी सहयोग करते हैं और एक हम स्टेडियम एक और एस्ट्रोटर्फ की बात उन्होंने की है जिसका कि जनरल सेक्रेटरी श्री भोलानाथ सिंह ने जिसकी चर्चा की है। तो अब ये समझ रहे हैं कि सरकार और विशेष करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो स्पोर्ट्स के प्रति जो एक जोड़ दिया गया है कि गांव की तरफ बढ़िए, गांव के बच्चों में शारीरिक क्षमता बहुत होती है, ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस एकेडमी के साथ साथ इस देश में बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से निकलेंगे वह देश के लिए खेलेंगे। जो सांसद जी, सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का फंड होता है। हर कंपनी 2% उसमें खर्च करती है, तो क्या उसके बारे में भी कोई संभावना आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि आप ओलंपियन यहाँ से निकाल रहे हैं गांव से, तो अगर कॉरपोरेट्स को पता चलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को पता चलेगा, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उनका ध्यान इधर आना चाहिए कि इस गांव से अगर 2 ओलंपियन निकल गए हैं तो आगे भी संभावनाएं बहुत है। और ग्रामीण बच्चे, जैसा आपने बताया कि उनकी क्षमताएं निश्चित रूप से शहर के बच्चों से थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ये सही दिखाई दे रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी इस बात पे जोर है कि खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो कॉरपोरेट से जो प्राइवेट सेक्टर है उससे भी कुछ मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अपनी बातों को रखना चाहिए आगे, और आगे जो आयोजन हो रहे हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को भी आपको शामिल करने की कोशिश करना चाहिए। मेरा यह था कि पहले तो हमें यह देखना होगा कि हम लोग इसके जो संस्थापक थे हमारे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन खेल के लिए विशेषकर हॉकी और कुश्ती के लगा दिया था। और कोरोना में 30 अप्रैल 2021 में वह एक्सपायर कर गए। तो जब तक वह थे अपने पूरे जीवन में जो उनकी अपना संसाधन जो जुटाते थे, जो मेहनत करते थे, इन्हीं बच्चों के ऊपर हॉकी, उनका दूध, कपड़ा, और देश में या कहीं भी जाते थे तो वह सब खर्च वही उठाया करते थे। तो उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की संसाधन को लेकर जो है, क्योंकि अपने संसाधन के माध्यम से ही वह अब तक जो है इतने लंबा सफ़र उन्होंने पूरा किया। लेकिन अब जो है इसका दायरा बड़ा है, बच्चे भी पहले से ज़्यादा आ रहे हैं जो है। तो चीज़ें यह है कि जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, मुझे पता है कि बहुत सारे प्राइवेट जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वह डोनेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे एकेडमी को जो है। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी उन लोगों से न तो कभी मुलाकात की, न तो अपनी बात उनके बीच हम लोगों ने रखा, क्योंकि व्यस्तता की वजह से मैं राजनीतिक जीवन में रहता हूं। और इस कार्य को हमारा बेटा अनिकेत सिंह जो एक इंजीनियर है, वह इस काम को संचालित कर रहा है, स्टेडियम को देख रहा है। तो हमारी अब राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की वजह से इतनी व्यस्तता रहती है कि ऐसे लोगों से कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन मैं डॉक्टर आर के ओझा जी
आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो चीज़ हमारे मन में नहीं थी जो है कि इस प्राइवेट सेक्टर के लोगों से बात करने की, तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर इसमें मदद करें तो निश्चित रूप से आज जो ये छोटे दायरे में मैं जो चीज़ मैं अपने संसाधन से कर रहा हूँ, अगर वह तो हमारा हमेशा रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग जी ही रहे हैं, वह कर ही रहा हूँ, पूरी पहचान बन गई है। हाँ, उसे हम छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन हम यह जानते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर कहीं से कोई संसाधन उपलब्ध होता है तो मैं इसका दायरा बढ़ा सकता हूँ, उनकी सुविधा बढ़ा सकता हूँ। अब भी हम लोग कुश्ती और हॉकी के जो छोटे बच्चे हैं उनकी डाइट का आज भी हम लोग प्रबंध करते रहते हैं। चना दूध तक हम लोग उपलब्ध कराना, हॉकी तक खाने का हाँ करते हैं। तो इस तरह के कार्य हम करते हैं। लेकिन आज आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ दिया जो है, अब फिर आगे वाले साल तक जो है हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आप भी हमें इस मामले में गाइड करेंगे कि देखेंगे कैसे हो सकता है। इसके लिए हम फिर प्रयास करेंगे। जो है कि 28वां है ये, तो छोटा तो हो नहीं सकता कोई कार्य अगर 28 वर्ष से अनवरत चल रहा है। और देश की ऐसी कोई हॉकी एकेडमी नहीं है जहां करमपुर के बच्चे ना खेल रहे हों। और अभी 2 ओलंपिक मेडल करमपुर के बच्चों ने दिया, ललित उपाध्याय ने और पाल ने। तो ऐसे को आप छोटा नहीं कह सकते। धरती का एक खंड है, आप जहाँ भी अभी विकास नहीं हुआ उसको आप छोटा कह देंगे, वो ये बहुत बड़ा है। इस करमपुर की धरती जैसा नाम है वैसा यहाँ के लोगों का कर्म भी है, और ये कर्म में ही विश्वास रखते हैं यहाँ के लोग। मैं तो इसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आज से नहीं बाल्यकाल से हूँ। और मुझे सुअवसर मिला कि यहाँ आकर के इस मैच को देख पा रहा हूँ और यहाँ मुझे आतिथ्य दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ स्टेडियम प्रबंधक। राहुल जी, इस छोटे से गांव करमपुर से 2 ओलंपियन निकले हैं और एक लड़का उत्तम भी खेला है, तो आपको आश्चर्य नहीं होता है कि एक छोटे से गांव से मतलब 3 ओलंपियन निकल गए करमपुर से? तो इसका मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल तो है ना, आगे का पोटेंशियल कैसा लगता है आपको? सर, पोटेंशियल भारत के हर गांव में है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे खिलाड़ियों की लिस्ट उठा करके, तो 2-4 खेल ऐसे हैं जिनमें शहर के बच्चे अच्छा करते हैं, अर्बन एरिया के बच्चे, मेट्रो सिटी के बच्चे अच्छा करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी मेहनत वाले गेम हैं, गांव के बच्चों के अंदर शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है। और अगर उनको अच्छी डाइट दिया जाए, अच्छा खान पान दिया जाए, उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए, तो भारतवर्ष में मेजर ध्यानचंद भी गांव के ही थे जिन्होंने हॉकी का परचम लहराया। और मैं तो जितने खिलाड़ियों को जानता हूं, चाहे जो भी भारत का प्रतिनिधित्व किए या अच्छे खेले, मोहम्मद शाहिद जो पहला कैप्टन था काशी की धरती से, और इसके अलावा विवेक ओलंपियन थे हमारे, वो भी काशी की धरती से थे। उदय प्रताप कॉलेज के नॉर्मल मैदान पे खेले थे, टर्फ तो बाद में आया है, यहाँ भी टर्फ बाद में लगा है। मिट्टी के मैदान से खेलकर इन बच्चों ने देश का नाम रोशन किया है। ये स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने, एक व्यक्ति ने करमपुर में एक शुरुआत की हॉकी की, और एक व्यक्ति के मेहनत से, उनकी विचारधारा से आज ये 28वीं प्रतियोगिता हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आने वाले समय में प्रदेश स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के होने की संभावना क्या दिखाई पड़ती है आपको? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़े भाई साहब ने, ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको खड़ा किया था। उनके भी संघर्ष के दिन थे, तब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और अब स्थितियां अनुकूल हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों लोग खेल के प्रति समर्पित हैं। खेलो इंडिया की शुरुआत किया उन्होंने। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो ओलंपिक से लौटे हुए खिलाड़ियों से उनके डाइट के बारे में बात करता है और पूछते हैं कि आपको खाना ठीक से मिला कि नहीं मिला। तो ये सौभाग्य है हमारा, देशवासियों का सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है। और खेल मंत्रालय हर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, गांव-गांव में तैयार है। और जो ये परिवार
ठाकुर मेघवरन सिंह जी का परिवार, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है। और वो एक शेर है, अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया। तो ये लोग मिल रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है। मैं भी उसमें एक लोग मिलने वाले में है, आप भी उनमें से मिलने वालों में हैं। और हर वर्ष हज़ारों लोग इससे जुड़ेंगे। और जैसा कि अभी ओलंपिक संघ के हमारे महासचिव महोदय कह गए, भोला सिंह जी, कि हम यहाँ इसको अंतर्राष्ट्रीय मैच कराएंगे यहाँ पर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये संकल्प आपका छोटा सा ही होता है, जितना छोटा बीज होगा उतना ही बड़ा वृक्ष होगा, ये भी पुरानी कहावत है। एक सवाल आखिरी और है आपसे राहुल जी, कि अगर प्रतियोगिताएं ज़्यादा हों, खिलाड़ियों को खेलने का मौका ज़्यादा मिले, तो हमें लगता है कि अवसर ज़्यादा मिलेगा, तो प्रतियोगिताओं का, खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है उसके उभरने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी प्रतियोगिताएं, जैसे मान लीजिए 28वीं प्रतियोगिता ये हो रही है, तो साल में एक ही बार हो रही होगी जी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे लीग होता है, हॉकी की लीग हो जाए, जो कि चलती रहे, लीग चलती रहे, अगर उस तरह की चीज़ें होंगी तो और भी खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे? उत्तर दूंगा आपको। मुझे अल्प ज्ञान है इसके बारे में, यहाँ के प्रतियोगिताओं के शेड्यूल के बारे में, लेकिन जितना ज्ञान है उसके आधार पर बता रहा हूँ। ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता एक वर्ष में एक बार हो रही है, लेकिन यहाँ लीग मैचेस चलते रहते हैं और आपस में टीमें, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी बना करके खेल होते रहते हैं। ये अनवरत यहाँ खेल होता है, ऐसा कभी नहीं है कि खेल रुकता हो इस टर्फ पर और इस मैदान में। इसके पूरी कमेटी बनी हुई है, इसके कोच अलग से रखे गए हैं और स्टेडियम के जो लोग यहाँ अपॉइंटेड हैं वो लोग कार्य देखते हैं। हम लोग कभी कभी आते हैं, खेल हमेशा होता रहता है। और बड़े भाई साहब राधे मोहन सिंह जी पूरी तरह से गांव में रह करके समर्पण के साथ खेल को देखते हैं। पूरा परिवार लगा रहता है, लेकिन सबके अपने व्यवसाय हैं और इसको निःशुल्क भी करना है, तो अर्थ हमें कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना होगा, कुछ व्यवसाय करना होगा, कहीं ना कहीं से तभी इसमें पैसा लगा पाएंगे। इसलिए लोग अपने अपने व्यवसाय में रहते हैं, रोज़ यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, पर खेल चलता रहता है अनवरत। हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोला सिंह जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर के आए थे इस कार्यक्रम में, और हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस स्टेडियम पे आ चुके हैं। तो ये दो महान विभूतियों के यहाँ आने से आगे आपको क्या लगता है कि जल्दी ही यहाँ पे प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद और अच्छे होने चाहिए, और यहाँ पे इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन रहा है, जिसमें कि टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और कई और खेलों के इंडोर गेम्स के भी प्रोत्साहन की व्यवस्था हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में करमपुर अपने आप में प्रदेश नहीं, देश में ही अपना एक नाम स्थापित करेगा, और ये पूर्वांचल के लिए शायद बहुत बड़ी चीज़ है। जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। कभी भी आपका त्याग, समर्पण, श्रम, मेहनत जिसको हम कहते हैं, ये व्यर्थ नहीं जाता। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं ऐसा हुआ कि आपका श्रम व्यर्थ चला जाए, नहीं तो आप प्रकृति को झूठा कर देंगे। तो जो श्रम इस परिवार ने किया है, गांव के लोगों का अद्वितीय सहयोग जो आपको मिला है, क्षेत्र के लोगों का अद्वितीय सहयोग मिला है, उसकी वजह देखिए इतनी भीड़ है यहाँ चारों तरफ। ग्राउंड के लोग अपना खाना पीना, काम धाम छोड़कर मैच देख रहे हैं। कोई जीत जाए इनको कौन रिफो है, हमें कहानी, कोई जीत जाए इनको क्या नुकसान होने वाला है, कोई राजनीति कर रहे हैं नहीं, लेकिन सब अपने समर्पण की वजह से, परिवार का समर्पण है। और इनका इतना बड़ा परिवार है, 25,000 लोगों का परिवार है, ये सभी लोग समर्पित रहते हैं, इनके एक आदेश पर सभी लोग आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आने से उसमें और हमको स्पार्क मिला और एनर्जी मिल गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऊर्जा का पिंड है, ऊर्जा का स्रोत है। केवल उनको दर्शन कर लेने मात्र से आदमी ऊर्जावान हो जाता है, और साक्षात यहाँ आ गए, उन्होंने चरण रख दिया है, तो पता नहीं कितनी ऊर्जा आ गई है। और मैं बहुत सुंदर उज्जवल भविष्य इस मैदान का, इस गांव का, इस परिवार का देख रहा हूँ। अगर करमपुर गाजीपुर में एक व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो राहुल जी आप बनारस के एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व हैं। तो आप क्या बनारस में इस चीज़ के बारे में कभी सोचते हैं कि बनारस में भी ऐसा कुछ हो सकता है, बनारस में भी इस तरह के स्पोर्ट्समैन निकल सकते हैं कि 2-2 ओलंपियन निकल गए 3-4 साल के अंदर करमपुर से? तो क्या बनारस में ये नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, मैं क्षेत्रवाद का विरोधी हूँ डॉक्टर साहब, और बनारस और करमपुर बटा हुआ नहीं है। वैसे भी हम रिश्तेदार हो गए हैं, तो अब एक हो गया ही है, और आप लोग भी बनारस में ही रहते हैं जा कर के, तो जो यहाँ के खिलाड़ी निकले हैं वो बनारसी ही मान लीजिए उनको। और पूरा एक क्षेत्र है पूर्वांचल,
तो हम क्यों ना ये कहें कि हर जगह एस्ट्रोटर्फ लगाना, हर जगह एस्ट्रोटर्फ लगाना, हर जगह पूरी सुविधा इकट्ठा करना संभव नहीं होता है। वैसे भी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने क्रिकेट का स्टेडियम दिया अंतर्राष्ट्रीय, और सिगरा स्टेडियम को भी, संपूर्णानंद स्टेडियम को भी बना दिया अंतर्राष्ट्रीय। इसके अलावा लालपुर स्टेडियम को भी टर्फ और हॉकी का मैदान बना करके उसको भी बना दिया। वहाँ पे रनिंग ट्रैक भी बन गया, जो कि एथलेटिक्स के लिए भी बहुत बढ़िया स्थान तैयार हो गया। वो बास्केटबॉल के लिए भी सुविधाएं तैयार हो गई हैं। तो खेल पे अगर सरकार ध्यान दे रही है तो अब खेलेगी तो नहीं। आप मंत्रियों की ड्यूटी तो नहीं लगा सकते खेलने के लिए, खेल मंत्री की जाइए खेलिए, खेलना तो हमें है। तो अब हमें अभिभावक को चेताना होगा कि केवल पढ़ने से नहीं होने वाला है, खेलने दो बच्चों को। खेलों का माहौल बनना, खेलों का माहौल बनना चाहिए। जैसे इजराइल में है, ब्राज़ील में है, अमेरिका में है, इसी तरह चाइना में है, जापान में है, इसी तरह हमारे देश में भी खेलने का माहौल बनेगा। वो तभी संभव है जब सुविधाएं देने के साथ साथ केंद्र एवं प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को वर्क देना शुरू करे, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। नौकरी मत दीजिए, मैं नौकरी देने के पक्ष में नहीं हूँ। जो लोग नौकरी पाने के लिए खेलते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। उनको एक भत्ता मिलना चाहिए कि जब तक आप खेलिएगा आपको भत्ता मिलेगा। आप न तब खिलाड़ी को अगर आप डिप्टी एसपी बना देते हैं तो ना वो डिप्टी एसपी बन पाता है, ना खिलाड़ी बन पाता है। दोनों ही चीज़ें डावाडोल हो जाती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको भत्ता दीजिए, अच्छा भत्ता दीजिए। और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, अनावश्यक खर्चे सरकारों द्वारा किए जाते हैं, उसको काट कर सेना का बजट कम करके खिलाड़ी को देना चाहिए। मेरी ये भावना है, और अगर इसे आप सहमत हैं तो कृपया इसको आगे बढ़ाएं। इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि खिलाड़ियों का जो जीवन होता है, खेलने का जो जीवन होता है उनका, वो बहुत कम होता है। तो उतने कम समय में अगर उसने कुछ कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं किया तो उसके भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की कोई रास्ता बनाया जा सके? क्योंकि नहीं बनाएंगे तो फिर वो कैसे खेलेगा? सर, मैं छोटा सा संस्थान चलाता हूँ जहाँ 10-12 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, और हमने स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप ललित उपाध्याय के श्रीमुख से ही अनाउंस कराई थी। और 25 लाख रुपए सालाना हम स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप अपने विद्यालय में बच्चों को देते हैं। और इसी वजह से इस बार राष्ट्रीय खेलों में बहुत मेडल ले आए हमारे बच्चे, और मुझे 200 से अधिक बच्चों को स्कॉलरशिप देनी पड़ी। अतुलानंद का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें काफ़ी दो बार नेशनल, दो बार हो चुका। तो हम खुद ही खेल के लिए समर्पित हैं। बास्केटबॉल की टीम हमारी नंबर 1 है। और अभी मैं खुद एक 20,000 स्क्वायर फीट का लगभग इतना ही बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहा हूँ, जिस पे काम लग चुका है। तो खेल के प्रति समर्पण एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये समाज का काम है। हम आप मिलके ही कर सकते हैं। आपने गाँव में अगर ग्रामवासी हैं तो आपने छान शब्द सुना होगा, छप्पर होता है। आप एक बड़ा सा लिंटर उठा के तो मशीन से रख सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत बहादुर है तो 1000 किलो 2000 किलो का माल ले जाके कहीं बोरा उठा के रख सकता है, लेकिन छान कभी अकेले नहीं उठाई जा सकती है। छान उठाने के लिए हमेशा 10 हाथ चाहिए, क्योंकि 6 कोने से 8 कोने से लोग नहीं पकड़ेंगे। उसका बंधन ऐसा होता है कि एक तरफ से लटक के टूट जाएगी। तो ये छान उठाने का काम है, समाज को ऊपर ले जाने का। सब अगर अभिभावक से लेकर के माता पिता भी सेक्रीफाइस करें। जो आपने खिलाड़ी की उम्र की बात की है, तो खिलाड़ी को इसीलिए मैंने भत्ते की बात की है कि वो भत्ता उसको दे दिया जाए और ताउम्र हो। जब वो मेडल के हिसाब से, अगर वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाया है, उसका भत्ता उसी हिसाब से निर्धारित करिए, और रिटायरमेंट की एज तक उसको दीजिए, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन दीजिए। अन्य देशों में यही सुविधा दी जाती है। ऐसा अन्य देशों में है। उसको अपना व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हमारे देश में पिछली सरकारों ने 70 सालों में खिलाड़ियों का जो बुरा हाल किया है, जो खेले हैं वो अपने समर्पण से खेले हैं, अपना खर्च करके खेले हैं। उनका कोई भविष्य भी, हाँ, अभिनव बिंद्रा ने अपने पैसे से खेला, वो पैसे वाले घर का लड़का है। नहीं तो इतना महंगा खेल है कि भारत सरकार ना खिला पाती उसको। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है कि हम बजट देंगे, आप खेलिए। मुझे बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ता है। आगे हुई है सो जो राम रचि राखा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और जो एक बात आपने, और बहुत सारी बातों के साथ जो आपने एक बात बताई अभी, कि खिलाड़ियों को भत्ता मिलना चाहिए, और ये कुछ ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जब उसका खेलने का करियर कम हो जाए तो भी उसको कुछ ना कुछ मिलते रहे। जैसे आपने पेंशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था विदेशों में है, मिलता है सर, हाँ, तो उसको भी मिलना चाहिए। खिलाड़ी को मिलता है पेंशन, तो उसको क्यों नहीं मिलना? जो मेडल ला रहा है उसको कम से कम मिले। और इस तरह के लोगों को जब ये मिलेगा तो हमें लगता है कि खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, और हमारे और भी खिलाड़ी यहाँ पे अच्छा करेंगे। और ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है कि आने वाले समय में भारत के भी जो खिलाड़ी हैं वो लंबी मेडल सूची ले आए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और एक एनालिसिस एक अच्छे शिक्षाविद से ही मिल सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार। देखिए, 28वीं मेघवरण सिंह और ठाकुर तेज बहादुर सिंह की याद में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
आपको जैसा मालूम होगा कि इस स्टेडियम से जो आप देख रहे हैं कि ऐसे सुबोध गांव के स्टेडियम से यहाँ ओलंपिक मेडलिस्ट कई एक इंटरनेशनल हॉकी के खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है इस इलाके के लिए भी, इस ज़िला के लिए भी, और इतने बड़ी यूपी जो राज्य है आपका उसके लिए भी। आपको जैसा देखे होंगे कि इतना बड़ा ओलंपिक में अभी मेडल जीता आपका भारत टीम, और उसमें इतने बड़े यूपी से यही आपके जो मेघवरण सिंह आपका जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जो हॉकी स्टेडियम है, यहाँ के 2 बच्चे आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे थे। राजकुमार पाल को भी आप लोग जानते होंगे जो यहीं से है। अभी आपका 4 से 5 इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं, जो आपके मेन इंडिया टीम के जो कोर ग्रुप है उसमें है, उत्तम वगैरह भी सभी लोग आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वैसी जगह पर इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने भारतीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आने वाले समय में हम लोग का हॉकी इंडिया का, भारत सरकार का इस मेघवरण सिंह जो कम्प्लेक्स है, जो ये एकेडमी है हॉकी का, इस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ कई एक राजकुमार पाल निकले जो ओलंपिक के लिए मेडल जीते। सर, हॉकी बिहार को रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? आप यूपी में बात कर रहे हैं, यूपी की बात कीजिए। जो अच्छे काम नहीं करेंगे, जो अच्छे सारी चीज़ नहीं करेंगे, बिहार की स्थिति हॉकी में क्या है वो आप वहाँ के विषय में देख लीजिए। और जो बहुत से उनके जो स्थिति था, बहुत से ऐसे जो बातें थी, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं हॉकी बिहार के, उन्हीं ने कंप्लेन किए थे, और उनके हॉकी बिहार के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के कंप्लेन पर वहाँ पर कार्रवाई हुई है। और उनके जो भी बात है, हॉकी बिहार के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात कीजिए। सर, आप हॉकी इंडिया के महासचिव हैं। सर, आप हॉकी इंडिया के महासचिव हैं। आप यहाँ पे सुदूर गांव में आए हुए हैं, तो भारत सरकार की तरफ से इस छोटे से गांव, छोटे से जिले के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सुदूर गांव में आए हुए हैं, करमपुर में एक बड़ा स्टेडियम में है सर, ऐसी क्या असुविधा आपको नजर आई जिसको पूर्ण करने की? देखिए, यहाँ पर जो भी असुविधाएं हमको बोली जाती है, जो कही जाती है, इमीडिएट उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। जितना हमको बोला जाता है, माननीय पूर्व सांसद जो है आपके, जो इसको देख रहे हैं राधे मोहन सिंह जी, और बाकी जो भी चीज़ें देखी गई है जो हमारे नज़र में है, वो अभी हम भारत सरकार से आप लोग के आने से पहले बात किए हैं, और वो भी यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। अब आने वाले समय में आप देखेंगे ये हिंदुस्तान का एक टॉप हॉकी का अकादमी होगा। अर्जुन अवार्ड की बात की जा रही है, ललित अर्जुन अवार्ड की बात आपका राजकुमार पाल के विषय में। राजकुमार पाल को अर्जुन अवार्ड अबरवार नहीं मिल पाया, उसके पीछे कारण नहीं था कि एक जो फार्म है, एक जो फॉर्मेलिटी होता है, वो राजकुमार पाल के द्वारा नहीं किया गया था। अगले साल वो फॉर्मेलिटी, वो जो फार्म है, वो राजकुमार एक अप्लाई कर देंगे। अगले साल राजकुमार पाल को अर्जुन अवार्ड जरूर मिलेगा।